सोने की कही जाने वाली लंका के वर्तमान में हालात ऐसे हो गए हैं कि पाई पाई का मोहताज हो गया है देश। आपातकालीन स्थिति में जाता यह देश आज सबको चंबित भी कर रहा है, तो वही सोचने पर मजबूर भी कि आखिर सोने की कही जाने वाली लंका क्यों हो गई है कंगाल। आखिर कितना लगेगा वक्त इस देश को पनपने में। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक लोकतंत्र के स्तंभ को सुचारू रूप से खड़े रखने की आवश्यकता होती है, मगर जब यही लोकतंत्र को चलाने वाली सरकार सत्ता के लोभ में लोक लुभावन जैसी योजनाओं का सहारा लेती रहेगी, तो वो वक्त दूर नहीं जब श्रीलंका जैसे हालात का सामना भारत कर रहा होगा। सरकारी सत्ता को हासिल करने के लिए आज के समय जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लोक लुभावन योजनाएं मानो ऐसी चल रही हैं जैसे सड़क के किनारे थोक रुपए बिकता सामान, जिसका सार्वजनिक तौर पर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता असर मानो दीमक की भांति खाता जा रहा है देश को। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर देश ऐसी स्थिति में पहुंचा तो क्या होगा भारत का? क्या विकासशील देश बन पाएगा भारत? क्या देश की जनता को नए भारत का जो सपना दिखाया जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत यह होगी? श्रीलंका में लगातार लिए गए गलत फैसलों ने सोने की लंका को कंगाल करा, तो क्या सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश एक बार फिर बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार को झेलेगा? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देश आज भी गरीबी और बेरोजगारी की दरें ज्यादा हैं। ऐसे में फ्री बढ़ता सामान कहीं न कहीं इन दरों को बढ़ावा दे रहा है। पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। समान तौर पर कहें तो वास्तव में रोटी की भूख तभी मिटती है जब वे मेहनत की कमाई हो, मगर देश में लगातार बढ़ता फ्री राशन कहीं न कहीं देश की जनता को दिव्यांग बनाता जा रहा है। दरअसल यह कहना हमारा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के सचिवों के साथ चली 4 घंटे की बैठक में नौकरशाहों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर देश में लोक लुभावन योजनाएं चलती रहीं तो वह दिन दूर नहीं कि भारत देश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अगर वे भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते तो अब तक कंगाल हो चुके होते। अधिकारियों का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सरकारें ने जो लोक लुभावन घोषणाएं की हैं, उन्हें लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। इसका समाधान निकालने की बेहद जरूरत है। ऐसे में अगर इस लोक लुभावन योजनाओं को बंद नहीं किया गया तो नए भारत का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि इस देश में आखिर सत्ता लोभियों के लिए क्या जरूरी है, देश का विकास या सत्ता का लोभ, जो न केवल उनकी नैया को डुबाएगा बल्कि देश को भी।